यस, क्वेश्चन नंबर 3.11 कह रहे हैं स्टोरेज बैटरी, एक स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने बता दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है, और इस 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 120 वोल्ट बैटरी 120 वोल्ट बैटरी। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा चार्जिंग के दौरान। ठीक है ना। तो पहले हम ये निकालें कि जो 120 वोल्ट की बैटरी है वो कितना करंट इसको दे रही है। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ई देखिए, ये जो 120 वोल्ट की सेल है ये करंट दे रही है, और ये पॉजिटिव से जुड़ा है, सेम पोलैरिटी से जुड़ा है, इसलिए नेट वोल्टेज नेट ईएमएफ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120 में से 8 वोल्ट के वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू है 15.5 और स्मॉल आर है 0.5, तो ये आ गया 112/16। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा 16/7 जो 112 एम्पियर, ये करंट आ गई। अब ड्यूरिंग चार्जिंग के समय जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकालने का, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, नहीं, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ई आपको मालूम है 8 वोल्ट है, आई निकाल लिया है 7, और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.5, तो 8 प्लस 3.5, तो वैल्यू आ गई 11.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.12 कह रहा है इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर इस सेल को एक किसी दूसरी सेल से रिप्लेस कर दे जिससे बैलेंस पॉइंट 63 सेंटीमीटर पे आ रहा हो, तो दूसरी सेल का ईएमएफ निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से कि E इज इक्वल टू होता है KL। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ कर लूँ, E2/E1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2/L1। तो इससे हम E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं L2/L1 इंटू E1। L2 है 63, L1 है 35, और ये है 1.25। उसको अगर कैलकुलेशन कर ले तो 2.25 वोल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.13 इसमें कह रहा है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दे रखी है, स्मॉल एन दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, कितना समय लेगा इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और करंट की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर। तो हम लोग को अगर स्पीड पता चल जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लेंगे। तो सबसे पहले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन जानते हैं, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ गई I/N/E/A। आई 3 मालूम है, एन की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने रख दिया, तो 1.1 इंटू 10⁻⁴, और t इज इक्वल टू L अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁴। तो इससे L की वैल्यू 3 दी हुई थी, और ये है 1.1 इंटू 10⁻⁴। अगर इसको सॉल्व कर ले तो वैल्यू 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड आ जाएगी।
चिल्ड्रन इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, और अर्थ का एरिया लेंगे तो अर्थ का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r², 4 पाई r²। तो इससे हम सरफेस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r²। अर्थ की रेडियस इस क्वेश्चन में दे रखी है कि 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। तो सिग्मा की वैल्यू रख दे 10⁻⁻9, 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। इस पूरे को तो इससे Q की जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 509.64 इंटू 10⁻³ कूलम आ जाएगी। अब यहाँ से हमको टाइम निकालना है, तो करंट मालूम है, तो I इज इक्वल टू हो जाता है Q बाई टी। करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, या कैपिटल Q अपॉन टी। तो यहाँ से T की वैल्यू अगर निकाल लें तो Q अपॉन I हो जाएगा। Q की वैल्यू सॉल्व कर ली थी 509.64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1800। करंट 1800 गिवन थी, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये 283 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.15। क्वेश्चन नंबर 3.15 कह रहा है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स। 6 सेल्स है, यानी n की वैल्यू 6 हो गई, और हर एक सेल का EMF दे रखा है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.015 ओम। आर जॉइन इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। व्हाट आर द करंट ड्रॉन। करंट निकालना है, सीरीज में लगी हुई है, तो I इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है NE अपॉन R प्लस NR। अगर मैं इसमें सबकी वैल्यू रख दूँ, N है 6, E है 2, कैपिटल R की वैल्यू है 8.5, और 6 इंटू 0.015 अगर कर लें तो ये 6 2 12, 8.5 तो ये 0.09, 12 अपॉन 8.59, और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1.397 एम्पियर। करंट निकालनी है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। E की वैल्यू 2 है, I हमारी हो चुकी है 1.397, और स्मॉल r है 0.015। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.188 आ जाती है। ये A पार्ट था। फिर B पार्ट में आपसे क्या रखा है कि मैक्सिमम करंट क्या ड्रॉ करेंगे। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए एक सेल की करंट निकाल लेते हैं E बाई आर। E है 1.9 और R की वैल्यू 380 सेकेंड पार्ट में। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। चिल्ड्रन एक दो क्वेश्चंस और छोटे छोटे हैं, इसको आप लोगों को जल्दी से मैं फॉर्मूला बता दूं। जैसे 3.22 क्वेश्चन नंबर जो है वो भी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ होगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। आपको एक सेल का EMF दे रखा है, सेल का EMF गिवन है, E1 गिवन है 1.02, और 1.20 वोल्ट की सेल है, और उससे जो नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन आ रही है वो 67.3 सेंटीमीटर पे आ रही है। कह रहा है अगर नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन 82.3 सेंटीमीटर हो तो आपको दूसरे सेल का EMF निकालना है, E2 निकालना है। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 बाई L1 इंटू E1। इसे वैल्यू रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1.25 वोल्ट मिल जाएगा।